अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है ईद डे 2 और मैं घर से रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। हम लोग थोड़ा लेट उठे थे इस वजह से। तो हम लोग ना मूवी देखने जा रहे थे, प्लान यही था। रास्ते में भूख लग रही थी तो हमने कहा यहाँ से कुछ देख लेते हैं, लेकिन कुछ ख़ास मुझे अच्छा भी नहीं लगा और बस हमने कहा इसके बाद जो है ना हम जोनी जुगनू खा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना जोनी जुगनू आ गए हुए थे और हम लोगों ने वहाँ से टॉर्टिला रैप जो है वो ऑर्डर किया था और साथ ड्रिंक थी और फ्राइज़ थी। तो पहले हम लोगों ने खाई, उसके बाद हमारा प्लान था मूवी का। और मूवी जो थी ना, मुझे बहुत दिन से इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि मुझे ना MBG देखनी है, मनी बैक गारंटी। और उस एक्साइटमेंट में जो है ना हम लोगों ने पहले से ऑनलाइन टिकट्स बुक की हुई थी, इसलिए ना हमें थोड़ी आसानी हो गई थी। वरना इतनी ज़्यादा जो है ना लंबी लाइन थी और रश बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोग जो है ना इसमें ज़रा फ़ायदे में रह गए थे। तो बस हम यहाँ पर अपना थोड़ी सी सैर सूर कर रहे थे। हमने कहा यार थोड़ा सा फिर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग जाकर बैठ जाएंगे क्योंकि टाइम होने वाला था, 8:30 का हमारा टाइम था शो का। तो हम लोग बातें शातें कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी मूवी से, मूवी क्या निकलेगी और क्या होगा। ऐसा हमें कोई आइडिया ही नहीं था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इसमें वसीम अकरम है और इसमें फ़वाद खान है, तो ऑब्वियसली मूवी तो एंड होने वाली है और कुछ उसका थीम भी ऐसा था। तो यहाँ पर मैं ना रेडी शेडी थी और हम लोग जो है ना मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी थी साथ साथ, ताकि जो है ना आप लोगों को मैं ये व्लॉग दिखा सकूं, बता सकूं कि ईद डे हमारा कैसा गुजरा दूसरा दिन। और बस यहाँ पे हम लोग बातें शातें कर रहे थे और मैंने कहा कि यार चलो एक राउंड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि इस कदर कोई रश था एम्पोरियम में, इस कदर कोई रश कि मैं आपको बस क्या बताऊं। पाँव रखने की जगह नहीं थी और इतने रश में जो है ना दिल घबरा रहा था मेरा, क्योंकि इतने रश में मैं कभी गई नहीं हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। आप ऊपर प्ले एरिया देखें कि प्ले एरिया किस कदर फिल हुआ हुआ है। लाइंस पे लाइंस लगी हुई थी, एंट्री पे लाइंस लगी हुई थी। तो ये सारा सिस्टम था एम्पोरियम का। और लेकिन फिर भी हम लोगों की तो टिकट्स थी ना, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा था, हर आवाम पूरी दुनिया आई हुई थी एम्पोरियम। तो बस यहाँ पे ये इतना ज़्यादा रश था और मैं आपको मूवीज़ दिखा रही थी। यहाँ पे MBG हम देखने लगे थे। जॉन विक के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हुए थे, लेकिन जॉन विक मैंने नहीं देखी। तो MBG का मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था कि मुझे देखनी है। दूसरा भाई हमारा क्रिकेटर है वसीम अकरम, और उसकी एंट्री थी इस मूवी में, आई थिंक उसका डेब्यू था और वटेवर। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अपनी टिकट्स वगैरह देख रहे थे और मूवी टाइमिंग देख रहे थे। एविल डेड भी आई हुई थी, लेकिन मैंने वो देखी नहीं थी क्योंकि मेरी ज़िद थी कि मुझे यही देखनी है। तो ये सारा सिस्टम था और अब हम लोग जो है ना देख रहे थे कि अभी अंदर हम लोगों ने एंट्री लेनी थी। मैं आपको दिखा रही थी, टिकट्स हमारे पास थी पहले से। तो अब हम एंट्री की तरफ जा रहे थे और रश ही रश मिलेगा आपको जगह जगह पे, क्योंकि ईद है, ईद की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि कोई भी बाहर की ड्रिंक, कोई भी खाने की चीज़, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। तो वैसे भी हमारे पास कुछ था नहीं, हमने इसलिए डिनर पहले ही कर लिया था। उसके बाद ये मैं आपको सिनेमा दिखा देती हूँ। मुझे यूनिवर्सल सिनेमा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी मज़ेदार सा है, इसकी लुक बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज थोड़ा ख़राब हुआ हुआ था कुछ रश की वजह से, लेकिन अदरवाइज़ ना मुझे यूनिवर्सल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ यहाँ का सिनेमा एक है अल्ट्रा सिनेमा, जो बहुत 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 बड़ा है, जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो है ना मैंने यूनिवर्सल ही प्रेफर किया था। तो अब हमने सोचा कि हम लोग ना ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि टाइम कम रह गया था। आई थिंक 15 मिनट्स रह गए थे, 8:30 का हमारा शो था, 8:15 हो गए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग ड्रिंक्स वगैरह लेने आए थे और डिनर तो किया हुआ था, पेट इतना ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर भी पॉपकॉर्न के बग़ैर मूवी देखना आई थिंक अधूरी होती है मूवी। मुझे लगता है कि पॉपकॉर्न्स लाजमी लेने चाहिए, साथ ड्रिंक होती है तो इंसान को ना ज़रा मज़ा आ जाता है, इन्जॉय करके इंसान मूवी देखता है। और मैं तो आपको बताया ना, मैं तो वैसे बड़ी एक्साइटेड थी। तो यहाँ पर जो है हमारा बिल बन गया हुआ था। अब हमने लेनी थी ड्रिंक्स और अब हमने अपने पॉपकॉर्न्स लेने थे।
तो यहाँ पर जो है मैंने लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ना 15 मिनट्स पहले ही पॉपकॉर्न ले लिए थे और ड्रिंक्स भी, जिसकी वजह से ड्रिंक जो थी ना हमारी थोड़ी गर्म हो गई थी, तो मज़ा नहीं आया पीने का। हमने उन्हें बोला भी था कि आप लोग एक्सचेंज कर दें, बट उन्होंने बोला नो, दिस इज़ नॉट अवेलेबल। सो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ही ये ग्रीन कैफ़े है, और हमें बाद में पता चला ग्रीन कैफ़े में डिनर करने से आपको 2 टिकट्स फ्री मिल जाती हैं। लिटरली अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैंने सबसे पहले यहीं पे डिनर करना था, जोनी जुगनू मैंने जाना ही नहीं था भाई, टिकट्स के पैसे बच जाने थे। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि डोर अभी ओपन नहीं हुआ था और अंदर मोला जट लगी हुई थी। हम लोग पहले गए थे और मोला जट की एंडिंग लगी हुई थी, तो इसे उन्होंने ना क्लीनिंग वगैरह करने के लिए जो है थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर दिया था डोर। आई थिंक 10 मिनट्स रह गए थे, फिर भी जो है अभी ओपन नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, और मैंने बताया ना इसी वजह से हमारी ड्रिंक्स जो हैं गर्म हो गई हुई थी, मज़ा नहीं आया पीने का। अच्छा, यहाँ पे ना अजनबी भी लगी हुई थी और दलदल भी लगी हुई थी। ये भी पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, और अजनबी का मुझे यहाँ पर आकर पता चला, मैंने इससे पहले ट्रेलर नहीं देखा था। जब हम लास्ट टाइम आए थे हमने एक मूवी देखी थी, आई थिंक टिच बटन, और वहाँ पर मैंने इसका ट्रेलर देखा था MBG का, और आई थॉट कि मुझे ये देखनी है, तो इसीलिए हम लोग जो है देखने आए थे। यहाँ पे मूवीज़ हम लोग देखते रहते हैं। तो अब हम अपने सिनेमा में आकर बैठ गए थे, और सिनेमा काफ़ी लग्जरी था, मज़ा आ गया था सिनेमा को देख के, और उसकी स्क्रीन देख के मुझे, बस मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर स्क्रीन आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन ये स्क्रीन काफ़ी बड़ी थी साइज़ में। तो यहाँ पर जो है ना, और लिटरली मैं आपको एक बात बताऊँ, हाउस पूरा फुल था, एक भी सीट खाली नहीं थी, क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ी बात इसमें वसीम अकरम था, जिसकी वजह से लोगों ने ना बहुत ज़्यादा प्रेफर किया इस मूवी को। बाकी शोज़ का मुझे पता नहीं कि रश था या नहीं था, लेकिन MBG पे बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो गई थी कुछ लोगों की सीट्स को लेकर, बाद में वो सॉल्व हो गया था इशू, लेकिन हाउस बिल्कुल फुल था। और हम लोग भी बस बैठे वेट कर रहे थे कब मूवी स्टार्ट होगी, और यहाँ पर जो है ना मूवी स्टार्ट हो गई हुई थी, लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई थी, और ये मूवी के कुछ क्लिप्स हैं। अच्छा, मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा हाई थी, बिकॉज़ इसका ट्रेलर जो था ना वो बहुत मज़ेदार सा लग रहा था, थीम मनी हीस्ट का लग रहा था, जिस तरह से मनी हीस्ट की सीरीज़ आई थी। सो आई थॉट कि मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। तो बट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सब मिट्टी में मिल गई। ठीक है, इस तरह का कुछ भी नहीं था इसमें। मूवी तो लाइक, मैं बस आपको क्या बताऊं कि उन्होंने ट्रेलर में जितना दिखाया था कि बहुत सीरियस मूवी है, एक बहुत जो है अच्छी चीज़ दिखाने लगे हैं, लाइक पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह की मूवी रिलीज़ हो रही है, तो वैसा कुछ नहीं था। सीन्स कुछ ऐसे थे कि आपको लगेगा जी 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 बहुत मज़ा आने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने जो है ना बस, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, फैसल कुरैशी ने इसे रिटन भी किया है, इसको प्रोड्यूस भी किया है, इसको डायरेक्ट भी किया है। सो जब फैसल कुरैशी का नाम आया सबसे पहले रिटन बाय और प्रेजेंट बाय फैसल कुरैशी, सो आई थॉट के मूवी बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ेदार होने वाली है, लेकिन कसम से इन्होंने ना कट्टा ही खोला है। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो है ना वो आ गया था, क्या कहते हैं उसको, इंटरवल आ गया था। तो इंटरवल भी 2 to 3 मिनट्स का था, इससे ज़्यादा इंटरवल नहीं था। यहाँ पे जी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आप देखें जी, उसकी लुक देखें वो कैसा है, कसम से मुझे हंसी आ रही थी ये मूवी देखते हुए, बिल्कुल चुस्स मारी है उन्होंने, मैं आपको सही बताऊँ तो। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ख़ास मूवी नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको अपना रिव्यू भी दिखा दूँगी, और जो है ना अपने हस्बैंड का भी। ये देखें जी, लोग जो है ना कुछ पहले ही उठ के जा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई हुई थी मूवी कैसी है। हम लोगों ने भी बस कहा चलो भाई अब चलते हैं। और मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ फैसल कुरैशी का, कि मैं फैसल कुरैशी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस तरह की मूवी को प्रोड्यूस करेंगे, और रिटर्न भी उन्होंने की हुई है। सो यहाँ आप लोग मेरा रिव्यू देखें, आपको पता चल जाएगा। सिनेमा से बाहर आने के बाद मैं लोगों के रिव्यूज़ देख रही थी, सुन रही थी, यार 2 आवर्स हम लोगों ने जो है ना वेस्ट किए हैं, ये है वो है, तो मैं ये सब
काश रिकॉर्ड कर पाती, लेकिन लोगों के रिव्यूज़ यही थे। आप लोग मेरा रिव्यू भी देखें। अच्छा जी, तो अब हम घर आ गए हैं और मैं अली से पूछती हूँ कि उनके क्या रिव्यूज़ है मूवी को लेके। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपने पूरी ज़िंदगी में इससे बकवास मूवी मैंने नहीं देखी। बहुत बहुत डब्बा फिल्म आई हैं, ये सबसे बुरी और बकवास तरीन फिल्म। अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसमें वसीम अकरम है, फवाद खान है, तो मतलब कोई बहुत ही कोई ब्लॉकबस्टर की जो है ना मूवी होगी। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो सारी पानी में मिल गई और हम बस ये सोच रहे थे कि टाइम गुजारें कैसे, 2 घंटे गुजारें कैसे, है ना। 2 घंटे नहीं गुजर रहे थे हमारे क्या किसी के भी नहीं गुजर रहे थे। और जब हम लोग सिनेमा से निकले थे तो सबके रिव्यूज़ यही थे, 2 घंटे वेस्ट किए, पैसे वेस्ट किए। तो वाकई पैसे हमने वेस्ट किए थे, ये बिल्कुल ही ख़राब फिल्म थी। ओके सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।